चल रहे हैं शाकिब अल हसन। टर्न हुई गेंद बाहर की तरफ जा रही थी शाकिब की, ईशान किशन के लिए कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने इस गेंद की पिच तक पहुंच के दोस्तों इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है, कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए छोटी गेंद थी इबादत की। सामने आपको ईशान किशन बल्लेबाजी क्रीज पे इंतजार कर रहे थे इस गेंद का, और जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, लेग ऑफ स्टंप के बाहर है, बल्लेबाज ने पीछे की तरफ जाके बहुत ही सुंदर कट मारा है। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगने के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री की दिशा में दोस्तों निकल गई है गेंद, और 4 रन बल्लेबाजों को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत शॉट ईशान किशन के बल्ले से आ रहा है। तो भारत पहुंचा 53 पे 1 विकेट, जहां 11 ओवर्स और 2 गेंदों का जो खेल है दोस्तों वो समाप्त हो गया है। इस ओवर की तीसरी गेंद के बाएं हाथ के ईशान किशन तैयार, पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया, बहुत फाइन खेला इस गेंद को, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और गेंद पैरों पर लगने के बाद फाइन लेग की दिशा में निकल गई है 4 रन के लिए। अंपायर का इशारा, लेग बाय के रूप में वहां 4 रन दिए जाएंगे। तो पैरों पर यह गेंद थी इबादत हुसैन की, पहले शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया था। अगली गेंद डर के मारे पैरों पर फेंकी, बल्लेबाज ने फ्लिक करने की कोशिश की, गेंद पैरों पर लगी, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में निकल गई है 4 रन के लिए। भारत पहुंचा 57 पे 1 विकेट 11 ओवर और 3 गेंदों के बाद। गेंदबाजी दोस्तों हम देखेंगे तो इबादत हुसैन जो है थोड़ी सी ट्रिक्स जो है वो दोस्तों मिस कर रहे हैं, और गेंदों को विकेट टू विकेट फेंके तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली गेंद पे बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में इस गेंद को फेंका था, बल्लेबाज ने आगे की तरफ आके दोस्तों सीधे बल्ले से सामने की तरफ मिड ऑफ की तरफ ड्राइव कर दिया। जहां पर अब अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दोस्तों दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और इबादत हुसैन की बात कर लेते हैं तो 3 ओवर्स के अंदर आपको इस गेंदबाज ने आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों अभी तक इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे तो 22 रन दिए हैं, और 22 रन दे के कोई सफलता आपको इस खिलाड़ी ने नहीं की है हासिल। नया ओवर इसी बीच इबादत हुसैन के इस ओवर की समाप्ति के बाद हो रहा है शुरू। गेंदबाजी में कप्तान ने इस दूसरे छोर से जिस गेंदबाज को लेकर आने का फैसला कर लिया है वो हम देखेंगे दोस्तों। तो आपको गेंदबाजी करने के लिए आपको दूसरे छोर से आ रहे हैं स्पिन गेंदबाज, जी हाँ, तो एक छोर से स्पिन गेंदबाज और एक छोर से तेज गेंदबाज गेंदबाजी जारी रखने वाले हैं। और इस छोर से हम देखेंगे तो कप्तान ने विराट कोहली को दिया है गेंद, विराट कोहली के सामने आपको शाकिब अल हसन को गेंद थमाया है। ऑफ स्टंप के ऊपर फ्लाइटेड गेंद, पांव को आगे की तरफ निकाल के बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ ड्राइव कर दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास। जब तक इस गेंद को फील्ड थ्रो कर पाते, कवर बाउंड्री के पास से दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां 1 रन और ले लेने का। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी टर्न होने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, और बल्लेबाज ने दोस्तों आगे की तरफ निकल के सीधा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया, और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगने के बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई, जहां अगली गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल ईशान किशन ने किया है, और अपने 1 दिवसीय क्रिकेट में दोस्तों ये चौथी 50 जो है वो पूरी कर डाली है। हाँ दोस्तों, चट्टोग्राम में बहुत, और ये आफीफ हुसैन का इस्तेमाल कर लिया। अभी मैं बात ही कर रहा था कि क्या कप्तान आफीफ का इस्तेमाल करेंगे, और जी हाँ दोस्तों, कप्तान ने आते आते यहाँ पे नए ओवर की शुरुआत में आफीफ हुसैन को गेंद जो है थमा दी है। 21 एक दिवसीय मैचेस, 3 विकेट, 4 की इकॉनमी रेट, 18 की एवरेज, और इस गेंदबाज का 1 विकेट लेके दोस्तों कोई रन नहीं दिया इन्होंने अपना बेस्ट फिगर के अंदर। लेकिन आज इनके बल्ले पे जो धूल जम गई थी ईशान किशन के दोस्तों, वो धूल को काफी उड़ाया है इस मैच में, और धुआं उड़ा उड़ा के गेंदों को मारा है। स्कोर 148 पे 1, 23 ओवर्स के बाद। मेहदी की जगह पे आफीफ आए हैं राउंड द विकेट से बाएं हाथ के ईशान किशन के लिए, और ये पैरों पर गेंद स्वीप कर दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, फील्डर वहां मौजूद नहीं, और ईशान किशन ने दोस्तों यहां अपनी सेंचुरी जो वो पूरी कर दी है। 90 की रफ्तार से गेंद थी, पैरों के ऊपर बहुत ही दिशाहीन गेंद फेंकी थी आफीफ हुसैन ने, और ईशान किशन ने एक पांव को सामने की तरफ निकालकर मारा। इस बार पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन डीप पॉइंट बाउंड्री के पास एक टिप्पे के बाद गेंद पहुंचेगी, और दोनों बल्लेबाजों को 1 रन के ऊपर रोक दिया है। भारत पहुंचा 177 1 विकेट के बाद, 25 ओवर से 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। इबादत हुसैन अपना ये चौथा ओवर डाल रहे हैं दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। तो इबादत हुसैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इबादत हुसैन ने आज इस मुकाबले के अंदर आप देख पाएंगे अभी तक 3 ओवर्स और जो हैं इन्होंने आपको 2 गेंदें फेंकी हैं इबादत ने, और 3 ओवर्स और 2 गेंदें फेंकने के बाद इस गेंदबाज ने 29 रन दिए हैं, सफलता कोई निकाल पाए हैं। दाएं हाथ से इस ओवर की अगली गेंद लेके चले, अंदर आती हुई गेंद यॉर्कर डाली थी, बल्ले का मुंह खोल के गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला है। जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ के बाद इस टीम का स्कोर जो है, भारतीय टीम ने दोस्तों 205 रन बनाए हैं, और 205 रनों के ऊपर आपको इंडियन टीम के अंदर आपको 1 विकेट गंवाई है इंडियन टीम ने। जहां पे गेंदबाजी के अंदर तब्दीली, और हम देखेंगे तो आपको गेंदबाजी में कप्तान जिस गेंदबाज का इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं, क्या यहां पर तेज गेंदबाज को लेकर आएंगे इस दूसरे छोर से,
या स्पिन गेंदबाज को इस दूसरे छोर से लेकर आएंगे, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा दोस्तों, और हमें देखना होगा कि कप्तान का क्या फैसला है। और अब हम देखते हैं तो आपको कप्तान ने मेहदी हसन मिराज को गेंद थमाई है, जो कि एक अच्छा फैसला है, क्योंकि मेहदी हसन मिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस मुकाबले के अंदर करके दिखाई हुई है। जहाँ इस ओवर की अगली गेंद दोस्तों मेहदी हसन मिराज की शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पे गए, सामने की तरफ खेला बल्लेबाज ने बैकफुट पे जाके इस गेंद को गेंदबाज की तरफ खेला, बाकी का बचाव काम किया, गेंदबाज ने रन लेने का मौका नहीं देंगे, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद की पिच तक पहुंच के लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज ने। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां पे एक रन और ले लेने का। और विराट कोहली ने इस साल में दोस्तों अपनी अब एक दिवसीय क्रिकेट में 65वीं हाफ सेंचुरी पूरी कर डाली है। पैरों पर यह गेंद थी विराट कोहली के लिए, विराट ने सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया और गेंद हम देखेंगे दोस्तों तो वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई है। दोनों बल्लेबाजों ने वहां पे एक रन पूरा कर लिया है, लेकिन दोस्तों इस तरफ से ईशान किशन ने यहां एक बार फिर ऑफ स्टंप की तरफ आए, लेग स्टंप की तरफ गए, फिर ऑफ स्टंप की तरफ आके इस गेंद को स्वीप कर दिया है और गेंद वहां दोस्तों स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्के के लिए, और 150 रन देखते ही देखते ईशान किशन ने बिना किसी समय गवाए पूरा कर लिया। आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर दोस्तों बल्लेबाजी में विराट कोहली जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यॉर्कर लेन की गेंद उठाकर मारने की कोशिश, कवर के ऊपर से बल्ले के बीचों बीच ही गेंद लगी है, और बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद गेंद वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही है। जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाते दोस्तों वहां एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास से इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां एक रन और ले लेने का, और इस एक रन के साथ स्ट्राइक जो है वो इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देखेंगे तो रोटेट कर लिया। ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो गई हैं। टस्किन अहमद यहां से आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं, तो 96 गेंदों का खेल दोस्तों इस ओवर के बाद रह जाएगा बाकी, जहां टस्किन अहमद ने 6 ओवर्स और 5 गेंदें फेंकी हैं, और 6 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद टस्किन अहमद ने 60 रन दिए हैं और 60 रन देके कोई सफलता नहीं निकाली है। 97 गेंदों का खेल बाकी है। टस्किन अहमद अपने 7वें ओवर की आखिरी गेंद बाएं हाथ के ईशान किशन 193 बनाकर खेलते हुए इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर रखी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से उठा मारा है, लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद एक टिप्पे के बाद एक और चौके के लिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, थोड़ी सी ऊपर रखी, बल्लेबाज ने इस गेंद का इंतजार किया और जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है, बल्लेबाज ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दोस्तों और मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर खेल दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद वहां मिड ऑफ के ऊपर से निकल गई है, एक टिप्पा और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए भारत का स्कोर। एक इस छोर से दोस्तों ईशान किशन ने लगातार हर ओवर में चौके छक्के 23 चौके और 9 छक्के आपको ईशान किशन मार चुके हैं इस मुकाबले में। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मैच जो कि चट्टग्राम में खेला जा रहा है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, और जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम इस तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने दोस्तों यहाँ पे तूफान ला के खड़ा कर दिया है। खासतौर से इस खिलाड़ी ने दोस्तों तूफान लाया है और इस खिलाड़ी का नाम है आपको ईशान किशन। अगली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद मुस्तफिजुर रहमान की, और इस यॉर्कर लेन की गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने सीधा खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ का फील्डर थ्रो कर पाता दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां एक रन दोस्तों बड़े ही आराम से ले लेने का, और इस एक रन के साथ स्ट्राइक हम देखेंगे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है और स्ट्राइक रोटेट कर लेने के साथ स्कोर आपका हो चला है बढ़ के आप देख सकते हैं 290 रन दोस्तों, और 290 रन के ऊपर हम देखेंगे तो आपको एक विकेट गई है। करीब 95 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी रह गया है दोस्तों, और अगली 95 गेंदों के ऊपर ईशान किशन 197 पे खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ से इस ओवर की दूसरी गेंद लेके चले, सामने क्रीज के ऊपर ईशान किशन, क्या इस गेंद पे दोहरा शतक पूरा हो जाएगा? देखते हैं दोस्तों। ईशान किशन केवल 3 रन दूर, फुल टॉस गेंद कवर की तरफ खेला है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ तेजी के साथ भागती हुई एक रन भागे दूसरे का कॉल किया है, जब तक वहां पे अनामुल हक थ्रो कर पाते बाउंड्री लाइन के पास से दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन पूरा किया। विराट कोहली ने दूसरा रन लेने से इनकार कर दिया है, तो केवल और केवल वहां एक रन बल्लेबाजों को मिलेगा, और इस एक रन के साथ स्ट्राइक देखेंगे दोस्तों तो इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो गया है रोटेट, और स्कोर आपका हो चला है बढ़ के देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 291 रन, और 291 रनों के ऊपर आपको एक विकेट भारतीय टीम का स्कोर इस मुकाबले के अंदर।
बाएं हाथ से दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान ने इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं। सामने आपको विराट कोहली तैयार, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर मारा, बल्लेबाज ने कवर बाउंड्री के ऊपर से 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है, लेकिन जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाता, बाउंड्री लाइन के पास से इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेने की कोशिश की, और जब तक इस गेंद को बाउंड्री लाइन का फील्डर थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है बड़े आराम से। ईशान किशन के पास दोस्तों स्ट्राइक जो है वो वापस आ चुकी है। 198 बना के आपको ईशान किशन खेल रहे हैं, केवल 2 रन दूर दोस्तों, यानी कि एक बड़ा शॉट दूर है ईशान किशन अपनी सेंचुरी से, डबल सेंचुरी से। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, मिड ऑफ की तरफ खेला, रन आउट अगर हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट लग गई होती तो, लेकिन डायरेक्ट हिट लगेगी नहीं, और दोनों बल्लेबाजों ने बड़े ही आराम से दोस्तों वहां पे हम देखेंगे तो 1 और रन पूरा कर लिया है, और ईशान किशन अब बस केवल 1 रन दूर हैं अपनी डबल सेंचुरी से, और भारत के ये चौथे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे दोस्तों कि एक दिवसीय क्रिकेट में डबल सेंचुरी पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 90 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद रह जाएगा बाकी। भारत 293 तक पहुंच चुका है। भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों 500 रन बनाने का एक दिवसीय क्रिकेट में। यॉर्कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पहले बल्ले पे लग गई, गेंद थोड़ी तेज आ गई, जितना बल्लेबाज ईशान किशन नहीं विराट कोहली ने एक्सपेक्ट किया था। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई है, 1 रन और ले लिया है। विराट कोहली की दोस्तों ये 44वीं सेंचुरी पूरी होगी, 15 रन दूर हैं अपने एक दिवसीय क्रिकेट में 44वीं सेंचुरी पूरी करने से। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड इधर ये बना रहे हैं ईशान किशन, 199 125 गेंदों के ऊपर। क्या सिंगल मिलेगा इस गेंद पर? बाएं हाथ से धीमे धीमे कदमों से मुस्तफिजुर रहमान अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं, और ये 35वें ओवर की आखिरी गेंद भी दोस्तों आ रही है। सामने आपको ईशान किशन तैयार, यॉर्कर डाली, सीधा खेला, बल्लेबाज ने बल्ला लगा दिया है, लेकिन इधर ईशान किशन नहीं, उधर विराट कोहली बल्ला लेके कूद रहे हैं, और ईशान किशन ने दोस्तों अपने 10वें मैच के अंदर दोहरा शतक लगा दिया है केवल 35वें ओवर की समाप्ति के ऊपर। यॉर्कर डाली थी मुस्तफिजुर रहमान ने इस 6ठे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, और बांग्लादेशी खिलाड़ी भी इधर ताली मार रहे हैं, और जाके हम देखेंगे सभी खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए तो ईशान किशन की शानदार पारी के बाद। इस समय हम देखेंगे तो ग्राउंड पे ईशान किशन नाच रहे हैं, और साथ ही में उनके साथ विराट कोहली भी नाचते हुए। और इस समय भारत 295 पे 1 विकेट, ईशान किशन ने अकेले 200 दोहरा शतक लगा दिया है 126 गेंदों के ऊपर। अब भारत के ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आपको दोहरा शतक लगा दिया हो एक दिवसीय क्रिकेट में। क्या पारी है दोस्तों, ये पहली डबल सेंचुरी। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो